जी नहीं, विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली, मनमाने ढंग से इसको प्रसारित कर दिया। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यवहारिक है, परेशानी में डालने। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी। अभी पूर्णतः उनका अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन जहां तक उनकी प्रेस विज्ञप्ति मेरे सामने आई है, यह पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति पूर्णतः उलझनपूर्ण और नई परेशानी में डालने वाली नीति है। जो महिला है या दिव्यांग है या पति पत्नी का जहां मामला है, वह तो ऐच्छिक तबादला अपने गृह प्रखंड में, ससुराल में या नैहर में उनकी इच्छा थी जाने की। अब जो गोपालगंज की बेटी किशनगंज में है, उसको आप कहते हैं कि अनुमंडल ही आपकी इकाई रहेगी। माने पहली इकाई पंचायत नहीं, प्रखंड नहीं और उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं, अनुमंडल इकाई रहेगी। और कहते हैं कि जो भी पदस्थापन होगा वह मेधा के आधार पर होगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पूर्व मुख्य सचिव अमीर सुभानी साहब को पूछा था कि आप तो आईएएस के टॉपर थे, तो क्या आपको सबसे बड़ा जिला पटना आपकी पदस्थापना हुई? तो जी ना। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यवहारिक है, परेशानी में डालने। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी। हम अपनी इच्छा देंगे। आपने 3 विकल्प की जगह 10 विकल्प दिया है। अब 10 विद्यालयों की रिक्ति की जानकारी गोपालगंज की शिक्षिका जो किशनगंज में है, या जो शिक्षक 200 किलोमीटर दूरी पर है, 250, उनको अपने अनुमंडल के उन विद्यालयों की रिक्तियां जो उनके विषय की है, इसकी जानकारी का क्या माध्यम होगा? नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जो तबादले की समिति बनाई है, उसमें आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को उसका मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। उनकी जो प्रशासनिक व्यस्तता रहती है, अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। अब अक्टूबर में दशहरा के बाद से ही उसकी तैयारी शुरू है। अब उनकी प्रशासनिक जो व्यस्तता है बढ़ जाएगी। तो जब तक स्थापना समिति की बैठक होगी नहीं, तब तो तबादला आप कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि प्रमंडल के आधार पर कमेटी, प्रमंडल आयुक्त रहेंगे और वहाँ शिक्षा सचिव रहेंगे। अब ये इस तरह से जो परेशानी होगी शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, दिव्यांग लोगों की, खास करके दिव्यांग के प्रति तो आपकी संवेदना होनी चाहिए। कैसे वह जाएगा जहां उसके घर के नजदीक यदि आप दे देते, महिलाओं को नैहर अथवा ससुराल देते या तीसरा भी कोई स्थान दे देते तो सुविधा होती। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस तबादले नीति का विरोध करता है। और सबसे गहरी आपत्ति हमारी है कि आपने हम स्टेक होल्डर हैं, हम हितबद्ध वर्ग हैं। आप कहते हैं कि हमने सलाह ली। जी नहीं, विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली। सबसे बड़ी बात अभी की परिदृश्य में यह है कि आज तक, जब तक यह स्थानीय निकाय के शिक्षक जब नियुक्त हुए थे 2006 में, तो 2006 में नियुक्त होने के बाद अब तक उनकी कोई नियमावली तक भी नहीं थी।
और 2020 में एक नियमावली उनके लिए विभाग ने बनाया था। मेरे पिताजी की एक लंबित मांग थी जिसपे उनके लिए एक सेवा सर नियमावली बनाई गई थी, और बहुत शिक्षकों का यह लंबित मांग था कि उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का, उनकी स्थानांतरण की नीति नियमावली बनाई जाए, और आज विभाग ने उस पे अंतिम मोहर अपना लगाया है। तो मोहर भी जो लगा है, तो मोहर लगने के पीछे था कि जो यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई थी, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो शिक्षक हमारे सक्षमता उत्तीर्ण हुए, उनकी पदस्थापन को लेके, चाहे DRE 1 या DRE 2 में जो हमारे शिक्षक चले गए हैं, उन शिक्षकों के स्थानांतरण को लेके एक सरकार ने आज एक पॉलिसी बनाई। तो को देखते हुए उनको स्थानांतरण या पदस्थापन का लाभ दिया जाएगा। 100% तो कभी कोई बात होती नहीं है, और 100% तो विभाग किसी को दे नहीं सकता है, लेकिन मेरे समझ से जो कुछ बातें इसमें आई है वह बहुत ही बेहतर है। लेकिन कुछ इसमें आज की परिदृश्य में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता भी इसमें पड़ रही है। अगर विभाग चाहे तो वो संशोधन की पॉलिसी पे हम लोग लिख के देंगे। आज तो पॉलिसी ही आई है, इसलिए हम लोग जो पॉलिसी देखे हैं उस पॉलिसी को हम लोग एक चर्चा के रूप में देखेंगे। आपको ज्ञात होगा संतोष जी कि आपके ही चैनल पे जब हम जुड़े थे 11 जून 2024 को, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद मैंने उनको लिखित रूप से भी आग्रह किया था, जो आपके भी चैनल ने और अखबारों ने भी छापा था। उसमें मूल बात यही थी कि शिक्षकों को उनका मननुकूल जगह दिया जाए। स्थानांतरण मतलब कि शिक्षकों को सहजता और उनके कार्यों को देखते हुए उनको नजदीक का एरिया दिया जाए। तो खैर एक मसले में तो हम लोग कामयाब हो गए कि उनको उनका मननुकूल जिला मिल गया। जो सबसे बड़ी बात थी पाठक जी के समय में कि जिला जो इधर उधर करने की बात थी, तो जिला तो खैर उनको मिल गया। लेकिन जो आज यह नीति बनाई गई है उसमें जो 4 कैटेगराइजेशन के लोग थे, पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षिका हो, या पति पत्नी हो, या मानवीय आधार हो, तो मानवीय आधार में संतोष जी जो एक संशोधन जो शिक्षा विभाग ने किया कि चलिए किसी भी शिक्षक को अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित अगर वो हैं, या उनको कैंसर है, या उनको हार्ट की डिजीज है, या किडनी फेल है, तो वैसे शिक्षकों को चलिए गृह प्रखंड को छोड़ के उनको दिया गया कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मतलब दिया जाएगा, आप अपने विकल्प को उसमें दे दीजिए। मानवीय आधार पहलुओं को देखा गया। इसमें मेरे समझ से एक संशोधन और होना चाहिए था कि मानवीय पहलू में जैसे शिक्षकों की पहलू को जो देखी जा रही है, तो बहुत सारा परिवार ऐसा है जहां अगर उनका एक संतान है, किसी के पिता बीमार है, किसी की माता बीमार है, तो वह भी विषय को अवश्य कंसीडर करना चाहिए था कि किसी के पिताजी भी बीमार हैं। या जब स्थानांतरण की पॉलिसी या आवेदन लेने की बात जब आएगी, विभाग जब निर्गत करेगा, क्योंकि विभाग ने एक बातों को स्पष्ट रूप से लिखा है कि वरीयता के क्रम के आलोक में किया जाएगा। तो पहले उन्होंने लिखा है कि नियमित शिक्षक का करेंगे, फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक का करेंगे, फिर TRE 1 TRE 2 के शिक्षकों का करेंगे।